जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 में अब पितृपक्ष आने में बहुत कम समय रह गया है। आज 12 सितंबर हो गई है और 17 सितंबर से श्राद्ध शुरू होने वाले हैं। 4-5 दिन का समय रह गया है पितृपक्ष के शुरू होने में। और पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है जो विशेष रूप से हमारे पितरों का समय होता है। श्राद्ध पक्ष आने से पहले सभी परिवार अपनी अपनी तैयारियां करते हैं कि आने वाले श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों को किस तरह से मनाना है। कोई अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है, कोई हरिद्वार जाता है, कोई काशी जी जाता है, कोई कुरुक्षेत्र जाता है, कोई गया जी जाता है। कोई अपने पितरों को मनाने के लिए अपने घर पर पितृ गायत्री का पाठ करवाता है, कोई बड़े प्रेम से उन्हें श्राद्ध करता है, कोई अपने पितरों के लिए तर्पण करवाता है, कोई अपने पितरों के लिए ब्राह्मण को भोजन करवाता है। इस तरह से 15 दिन का जो ये समय होता है, आश्विन कृष्ण पक्ष का जो ये 15 दिन तक का समय होता है, ये विशेष रूप से पितरों की भक्ति का समय होता है। और पितृपक्ष में अगर हम अपने पितरों को मनाने के लिए कुछ भी पूजा पाठ दान करते हैं, वो हमारे पितृ देवताओं को बहुत प्रिय होता है। अगर आप चाहते हैं आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे, तो श्राद्ध के दिनों में अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए आपको अन्न जल पिंड इत्यादि का दान जरूर करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो श्राद्ध के दिनों में भी अपने पितरों के लिए कोई दान पुण्य नहीं करते, कोई श्राद्ध नहीं करते, कोई पिंड दान नहीं करते, तर्पण नहीं करते, ऐसे घरों पर पितरों का भयंकर श्राप पड़ता है। साथियों, हमारे घर पर हमें जो सुख शांति की प्राप्ति होती है, अन्न धन दूध पूत की प्राप्ति होती है, वो पितृ देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमें सदा अपने पितरों का एहसान मानना चाहिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। हमारे पितृ देवता हमसे कुछ ज्यादा मतलब नहीं चाहते कि हम उनके लिए 50,000 लाख रुपया खर्च करें, नहीं। अगर आप अपने भाव से थोड़ा बहुत भी अपने पितरों के लिए दान कर देते हैं, वही आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति करवा सकता है। श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में हमारे द्वारा क्या कार्य हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि कई लोगों को तो ये नहीं पता होता कि श्राद्ध के दिनों में क्या कार्य करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए। और कई बार कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो श्राद्ध पक्ष में हम करते हैं और उसका जो नुकसान है आगे भविष्य में हमें उठाना पड़ता है। आज मैं आपको पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो आपने भूल कर भी नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं आपके पितृ देवता कभी भी आपसे रुष्ट हो, तो चलिए विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम्
वटास्य पात्रस्य बुटेशयानं बालं मुकुंदम मनसा संभ्रामी। बोल विष्णु भगवान की जय। तो नमस्कार, आभार। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जो आप ध्यान से समझ लें। कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो श्राद्ध के दिनों में आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला पॉइंट, पितृपक्ष के दिनों में कभी भी जो है अपने भोजन में आप प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। साथियों, कहते हैं कि प्याज और लहसुन इनको तामसिक वस्तुओं की श्रेणी में रखा जाता है और पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में आपको पता है कि ब्राह्मण देवता भी आपके घर पर जीवने आएंगे। तो प्याज और लहसुन ब्राह्मण भोजन में विशेष रूप से वर्जित माना गया है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा श्राद्ध के दिनों में जो भोजन तैयार किया जा रहा है वो आपके पितृ देवता प्रसन्न होकर स्वीकार करें, तो जो भोजन आप घर पर तैयार करें वो शुद्ध, सात्विक और पवित्रता से आप भोजन तैयार करेंगे, उतना अधिक आपके पितृ देवता प्रसन्न होकर के उस भोजन को ग्रहण करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है कि श्राद्ध के दिनों में अपने घर पर कोई भी तामसिक वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारे सनातन धर्म के अनुसार वर्जित कही गई है, उसे श्राद्ध के दिनों में बिल्कुल त्याग देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, श्राद्ध के दिनों में 15 दिन का ये टाइम होता है। कोशिश करें इन 15 दिनों में अपने बाल, नाखून और ये जो दाढ़ी होती है ये कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में दाढ़ी, बाल या नाखून काटने से भी कहीं ना कहीं भयंकर पितृदोष का सामना हमें करना पड़ सकता है। या तो श्राद्ध शुरू होने से पहले आप अपने बाल इत्यादि कटवा लें, और अगर श्राद्ध शुरू हो चुके हैं तो जब तक श्राद्ध समाप्त नहीं होते आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, और श्राद्ध के समाप्त होने के बाद फिर आप अपने बाल इत्यादि कटवा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, श्राद्ध के दिनों में किसी दूसरे के घर का बना हुआ भोजन खाने से आपको परहेज करना चाहिए। जी हाँ, कोशिश करें कि जिस समय पितृपक्ष चल रहा हो आप केवल और केवल अपने घर का ही भोजन करें, और ऐसा करने से भी आपको पितृ देवताओं का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष में दूसरे के घर का भोजन को अगर आप ग्रहण करते हैं तो ऐसा करने से भी देखा गया है कि कई बार बहुत भयंकर पितृदोष का सामना मनुष्य को करना पड़ सकता है। चौथा पॉइंट, जिस समय पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष चल रहा हो, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई भी नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, खासकर कोई वाहन, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी, कोई नया घर, नए घर के लिए कोई जमीन। श्राद्ध के दिनों में इन्हें भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। अब बहुत सारे भक्त पूछेंगे कि पंडित जी क्यों, ये तो पितरों के दिन चल रहे हैं और पितृ देवता आशीर्वाद देते हैं, तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? देखिए, पितृपक्ष का जो टाइम है वो दान करने का टाइम होता है पितरों के लिए। इस टाइम में आप अगर कोई वस्तु खुद के लिए
पर्सनली प्रॉफिट के लिए खरीद रहे हैं तो वो शास्त्रों के अनुसार कहीं ना कहीं उसे निषेध कहा गया है। इस समय में दान का महत्व कहा गया है, ना कि पर्सनली अपने लिए कुछ खरीदने का। तो इसलिए श्राद्ध के दिनों में कोई भी नई चीज खरीदने से आपको बचना चाहिए। अगला पॉइंट, उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि एक एक एपिसोड को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगला पॉइंट, जिस समय पितृपक्ष चल रहा हो, श्राद्ध पक्ष के दौरान अगर आपका कोई बिजनेस ट्रिप है, बिजनेस टूर है, या आप अपने कोई आपकी ऐसी डील है जिससे आपको पैसे का लाभ होने वाला है, अगर श्राद्ध के दिनों में आपको कहीं अपने प्रॉफिट, अपने लाभ के लिए यात्रा करनी पड़ रही है, तो घर से जाने से पहले अपने सभी पितृ देवताओं के लिए कुछ ना कुछ, चाहे 5 किलो 10 किलो अन्न या आटा, अनाज या आटा, जैसा भी आपका सामर्थ्य है वो आप या तो अपने पंडित जी को दान करें या आसपास में किसी मंदिर में दान करें। वो दान करने के बाद और अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर फिर आपको अपने यात्रा के लिए निकलना चाहिए। अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो श्राद्ध के दिनों में उस यात्रा को टाल देना उचित होता है। तो ये बातें अगर आप ख्याल में रखेंगे तो पितृपक्ष, श्राद्ध पक्ष हमेशा आपके लिए अच्छी खुशखबरियां लेकर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय माता।